सर, आप इन नेताओं के अपराधों के बारे में कुछ खास बात और बताना चाहेंगे? देखिए, नेताओं के अपराधों के बारे में मैं खास बताने लगूंगा तो आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात बताता हूं कि 2012 दिसंबर में दिल्ली में एक हादसा हुआ था, एक औरत के साथ, निर्भया कहते थे उसको। उसके बाद हमने ये डेटा निकाला जी। तो उसमें ये पता लगा कि 2009 लोकसभा इलेक्शन में 6 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके खिलाफ बलात्कार के मुकदमे चल रहे थे। 34 ऐसे कैंडिडेट थे कि जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ और अपराध किए थे, और पिछले 5 साल में 27 एमएलए के कैंडिडेट ऐसे हो चुके हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे थे। उनको भी राजनीतिक दलों को टिकट देने में कोई एतराज़ या दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में देश के लिए और हम लोगों के नागरिकों के लिए शर्म की बात कोई और है नहीं। कोई और नहीं हो सकती। मुझे बताइए कि ये सब जानकारी आपको कहाँ से मिली? आंकड़े और जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम जासूसी करके ये कहीं से निकाल लाते हैं, और ये गलत है। ये सूचना मिलना नामुमकिन था जी। 1999 में एडीआर जिस संस्था में मैं काम करता हूँ जी। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की दिल्ली हाई कोर्ट में 1999 में, और ये कहा कि जो लोगों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस हैं उनको वो बताना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी अपील मान ली। तो हमने सोचा हमारा काम ख़त्म हो गया, अब तो ये हो जाएगा। फिर हमें पता लगा कि भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अच्छा, तो सरकार नहीं चाहती थी कि ये बात सरकार नहीं चाहती थी, और उस अपील में सारी राजनीतिक दल इंटरवीनर बन गए सरकार की सपोर्ट में। तो ये अच्छा है, इस मौके पे कम से कम आप उनको एक एक जगह पर ले आए। हमें उनको इकट्ठे करने का श्रेय पूरी तरह से है, लेकिन हम इसको अपना गौरव नहीं मानते। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। उस फैसले के बाद 22 राजनीतिक दलों ने इकट्ठे मिलके एक ऑल पार्टी मीटिंग की, जिसमें यह फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं होने दिया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कानून है इसका, उसको बदल दिया जाएगा। तो वो कानून बदल गया। हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट गए उस कानून बदलाव के खिलाफ। फिर 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला सही है। उसके बाद ये एफिडेविट आने शुरू हुए। तो अब जब इलेक्शन होते हैं तो हर कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ एक एफिडेविट लगाता है, 2 लगाता है। एक एफिडेविट जिसमें क्रिमिनल केस के बारे में लिखा होता है, एक जिसमें उसके धन संपत्ति के बारे में लिखा होता है। जी। और इलेक्शन कमीशन उनको अपनी वेबसाइट पर डाल देता है, हम वहाँ से लेते हैं। तो ये आंकड़े आपको वहाँ से मिले? हमें आंकड़े वहाँ से मिले, बल्कि ये कहना चाहिए कैंडिडेट्स ने खुद दिए, शपथ लेके दिए कि जी मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझ के ये बता रहा हूँ, मेरे खिलाफ 15 केस मर्डर के हैं। ऐसे लोग हैं। लेकिन ये अगर स्थिति हम देखें तो बहुत दर्दनाक और डराने वाली स्थिति है, बहुत ही खतरनाक स्थिति है। प्रोफेसर छोकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू।